भाई साहब अगर कोई भी ये आके कह देगा नीचे से कोटी है उसका आने जाने का किराया हम कोई पीपी अगर बाहर से लेगा दे उसको 10,000 रुपये नाम। माँ का रिकॉर्ड है 9 बार का लगातार पहले नंबर पे स्थान पे रही है। उसने तीसरे ब्याह में 25 लीटर दूध निकाला। दोनों चीज पूरी हो रही है। एक तो फर्स्ट टाइमर जो ऊपर से नीचे से 200 किलोमीटर तक का किराया फ्री रहेगा। 200 किलोमीटर तक किराया फ्री। बिल्कुल। तो ये देखे भाई साहब कोई ऑनलाइन मंगवा ले फुल ओट पे दे देंगे भाई साहब। तो ये देखे भाई अगर कोई ऑनलाइन भी मंगाता है तो फुल ओट पे इसकी गारंटी होगी। चुवाई दुआई कैसी है भाई? चुवाई दुआई मानो आप लाख भैंस एक तरफ हो जाए उससे अच्छी है भाई साहब, बहुत ज्यादा। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण भोजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो संतोखपुरा गांव से लेकर के आए हैं जो कि जिला दादरी में पड़ता है। और अमित भाई के पास से ये वीडियो लेकर के आए हैं। काफ़ी अच्छे पशुपालक हैं, पहले भी काफ़ी अच्छा पशुधन इन्होंने रखा है और अभी भी बिक्री का काम भी साथ ही साथ करते रहते हैं। तो इस वीडियो भाई शुरू करने से पहले भाई का पूरा एड्रेस पता जान लेते हैं, फिर एक एक डिटेल भी आपको देंगे और कितने पशुधन सेल के लिए है ये भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। हमेशा 2-4 पशु भाई के फार्म पे बिक्री के लिए रहते भी हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। और अमित ठीक ठाक भाई? ठीक ठाक भाई साहब, आप बताओ। बस बढ़िया। सबसे पहले एक बार अपना एड्रेस पता बताएं भाई। भाई गाँव संतोखपुरा, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी। तो दादरी से क्या किलोमीटर दूर पे? दादरी से 10 किलोमीटर है भाई साहब। कनीना रोड है उसके ऊपर है 10 किलोमीटर। कनीना रोड। हाँ जी। तो एक बार आपका फोन नंबर? 80 59 57 15 13। 15-13। हाँ जी। तो भाई ये बात और बताएं अमित भाई, कितने दिन हो गए आपको ये पशुपालन का? भाई साहब 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? भाई साहब पढ़े लिखे हैं इतने, आरकेएम कॉलेज कराया फिर वैसे लग गए। तो साथ के साथ ये बताएं, जो युवा साथी इस प्रवीण मुर्रा फार्म को देख पा रहे हैं, काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं वो भी कि भाई पुराने आदमियों से कुछ सीखने को मिले। तो मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ, मेरे दर्शक मेरे जो साथी हैं, कि भाई ये पशुपालन जो आप करने जा रहे हो कितना अच्छा काम है? पहले भाई साहब ये ऐसा है, देखो मैं बताऊँ आपको, ये बहुत ही अच्छा काम है। देखो जिस हिसाब से आप अपने अच्छे से करो और अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा काम है भाई साहब। अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा, यानी कि कोई भी काम करें मन लगा कर करें, मन लगा के करोगे तो बहुत आगे ले जाने वाला काम है, बहुत आगे। तो मैं दोस्तों हमेशा अपनी वीडियो के द्वारा जिक्र करता रहता हूं कि पशुपालन से आप कोई भी पद्मश्री ले सकते हो, पशुपालन से आप अच्छे नाम कमा सकते हो समाज में, क्षेत्र में, और पशुपालन से आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन एक बात है कि आप दिलचस्पी के साथ काम करें और मन लगा करके काम करें। दूसरों की बातों में ये घबरा कर आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि एक दो कोई नुकसान भी हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, मेरे को आए कुछ मिनट हुए हैं भाई के पास पहुंचे हैं, तो अच्छे अच्छे पशुपालक भी उनके पास हैं जो पशु खरीदने के लिए आए हुए हैं, तो उनसे भी आपको मिलाऊंगा। लेकिन भाई से पूरा एड्रेस पता जानने के बाद ये पूछते हैं कि कितने पशुधन अभी बिक्री के लिए? भाई साहब ये फिलहाल तो 2 हैं, पर हरदम हमारे पास 9-10 भैंसें रहती हैं। 9-10 भैंसें बिक्री के लिए फिलहाल आज 4-5 भैंस सेल होगी सुबह। तो यानी कि और भी आती रहेगी? हाँ जी, आने वाली है बस 2-3 भैंसें। तो ये देखें भाई, कुछ मिनटों की दूरी मिनटों में पशुधन बिकता भी रहता है, आता भी रहता है। काफ़ी साथी भाई से पशु लेते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि भाई का अच्छा साफ सुथरा काम है और उसी के कारण से भाई ये पशु जल्दी बिकते हैं, जल्दी कम मार्जिन में बिक्री भी करते रहते हैं, जो सुनने में आया है। और भाई का अच्छा भाई डेयरी की व्यवस्था भी अच्छी है, साफ सफाई भी अच्छी है। तो और जानकारी लेते हैं। इससे पहले भाई पशुओं के बारे में पता करते हैं। तो जो कोई साथी अगर 5-7 दिन के बाद मिले तो 2-4 पशु इकट्ठा खरीदना चाहे तो 9-10 भैंस हमेशा हरदम रहती है। 9-10 पशु मिल जाएंगे। जिस तरह की गाग लेता है, जिस तरह से संतुष्ट होता है उसी तरह से देते हैं भाई। तो ये देखें भाई, आप लोग साथियों दूर से आते हो, कहीं से भी, आंध्रा से, यूपी से, बिहार से और कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, चाहे एमपी से, यानी कि आपको पशुधन इधर 8-10 पशु पक्का अवेलेबल होंगे। नहीं होंगे तो आपको दिला करके, हाँ जी, बिल्कुल दिलाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है अमित भाई। तो ये जो साथ में हम देख पा रहे हैं, ये कैसे पशुधन है भाई? सेकंड टाइमर ब्याई हुई है भाई। सेकंड टाइम में ब्याई है। नीचे क्या है इसके? इसके यो फीमेल यो मेल काफ है भाई साहब। मेल काफ है। क्या दिन की ब्याई होगी भाई ये भाई साहब कल ही बच्चा दिया इसने। कल ही बच्चा दिया है। हाँ जी। तो ये देखें भाई, जो सेकंड टाइमर जोटी है सेल के लिए है, उसको आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। जो साथी फोन पे ये पशुधन खरीदना चाहता है तो मैं ये कहूँगा भाई, बिल्कुल आकर के 2 टाइम दूध चुवाई देख करके फिर उसके बाद पशुधन लें, जब ही पेमेंट करें और संतुष्टि हो जाती है। पीठ पुट्ठा देखें भाई, सबसे बड़ा पशुधन का यही होता है। एक दूध वाले पशुधन की निशानी ये होती है जिसका पीठ पुट्ठा अच्छा होता है, तो एक दूध के कैरेक्टर माने जाते हैं। और थनों का गैप देख सकते हो, अडर साइज देख सकते हो, बिल्कुल कच्ची ब्याई है। और एक बार फिर चला करके दिखा देते हैं भाई। सींग की अगर बात करें तो थोड़ा फिड्डा सींग पड़ता है पीछे की तरफ, और पीठ पुट्ठा लाजवाब है, बहुत कम पशुधन में देखने को मिलता है भाई साहब। नीचे की इतनी लाजवाब करिए बेहद। अच्छा। चुवाई दुआई कैसी बताई भाई? बिल्कुल सुपर फास्ट करिए भाई साहब, सुपर फास्ट। तो ये देख सकते हैं भाई, अडर क्वालिटी देख सकते हैं।
और भाई एक एक थनों का जो गैप भाई साहब लगभग ये मानो ये खाली है खीस से अब। खीस से खाली होगी? हाँ जी बिल्कुल। तो अभी खीस से खाली हो गया, दूध देखा है कि कितना है भाई? नहीं भाई साहब, अब शाम को पता चलेगा ये तो। अच्छा, शाम को पता चलेगा कितना दूध है। तो ये देखें भाई, जो पशुधन बिल्कुल कहते हैं ना कच्ची ब्याई, जो खरीदना चाहता है तो इसका रेट बताएं भाई एक बार। भाई साहब इसके मांगने को तो चाहे कुछ मांग लो, ये एक ही दाम 1.5 लाख रुपए की देनी है। 1.5 लाख रुपए की? हाँ जी। ये देखें भाई, अभी फिर दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि बिल्कुल पता चल जाए, बारीक से पता चल जाए। सींगों की क्वालिटी तो आप देख सकते हो, वैसे छोटा सींग है, लेकिन जो दूध वाला पशु है, ये देखें एड्रेस वाइज देखें, और बिल्कुल मैंने जो अभी बच्चा दिखाया है बिल्कुल छोटा बच्चा है, और अडर साइज बहुत, यानी कि खीस से खाली होने के बाद एक बार पशु टूट जाता है और उसके बाद भी अच्छा बन करके आया है। ये देखें एक बार पीठ देखें, और ये देखें भाई क्वालिटी देखें। तो जो भी इस साथी पशुधन को खरीदना चाहता है, इसकी 1.5 लाख रुपए कीमत रखी गई है। और कौन सा सेल के लिए भाई? भाई साहब ये इस साइड में, ये इधर वाली भी। अच्छा, ये भी खीस से खाली है, ये कल रात को भी आई थी। ये भी खीस से खाली है, बहुत छोटा सिंह है। कौन से ब्यात की है भाई? दूसरे ब्यात की भाई साहब। दूसरे ब्यात का पशुधन है भाई। ये भी दिखा देता हूँ आपको, जो अभी पशुधन भाई के पास हैं। और रुकना भाई एक सेकंड बस, एक बार नीचे की तरफ मुँह कर, इसका नीचे मुँह देखो। तो ये देखें बिल्कुल छोटा सींग है भाई, बिल्कुल छोटा सींग है, और किसी प्रकार की भाई मालिश पालिश नहीं है कि भाई चमका करके दिखा गया हो। एक आम किसान के जैसा पशुधन होता है वैसे के वैसा खड़ा है, और साफ सुथरा सुंदर दूसरे ब्यात का है। खीस से खाली कर दी भाई साहब, खीस से खाली हो चुकी है। अभी भी आप ये मानो कि इसमें 9-10 किलो दूध तैयार है। 9-10 केजी? हाँ जी बिल्कुल खाली करके। तो कै दिन की ब्याई होगी भाई? ये कल शाम को ब्याई थी, आज सुबह खाली कर दी। आज सुबह खाली भी हाँ कर जी दी? बिल्कुल। तो ये देखें भाई, इसका बच्चा भी दिखाएंगे ताकि आपको संतुष्टि हो जाए भाई। आगे जो भाई ने बात बताई है वो बिल्कुल क्लियर है, और आने के बाद पता चलता है। आप खुद कमेंट करके बताओगे भाई के जो पशुधन लेकर के गए हैं भाई कैसे रहे हैं। अभी तक जो साथियों ने पशुधन खरीदना हो भी आप अपनी राय जरूर बताएं। और ये देखें बच्चा भाई, ये देखें मेल काफ है। मेल काफ एक बार खड़ा करोगे भाई? ये देखें भाई मेल काफ है, काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा है भाई। जो साथी भाई मेल काफ को अच्छा पालता है तो वो भी आप ध्यान देख सकते हैं। हाइट लंबेट का कटड़ा है, अच्छा है। और ये देखें भाई, ताकि आपको पता भी चल जाए कि भाई बिल्कुल कली की ब्याई है, नहीं तो कोई ये सोचे भाई हमने बच्चा देखा नहीं। और ये जो तांदवा बोलते हैं बिल्कुल अभी कच्चा है, तो उससे पता चलता है भाई बिल्कुल कच्ची ब्याई है। नहीं तो कई ये सोचे भाई 5 दिन की बताई है तो 10 दिन की होगी, 10 दिन की ब्याई है तो 15 दिन की होगी। लेकिन बिल्कुल भाई ने क्लियर बातें बताई हैं एक एक। तो अमित भाई इसका रेट क्या रखा है, एक बार इसका रेट और बता दे। इसके भाई लेने देने के 90,000 रुपये। 90,000 रुपये? हाँ जी। तो ये देखे भाई, आज के टाइम में भी ये कहते हैं भाई लाख से नीचे कोई पशुधन नहीं है। तो लाख से नीचे का आज एक पशुधन है, यानी कि 90,000 रुपये रेट रखा है इसका। और 9 kg खीस से खाली होने के बाद तो थन कुछ छोटा बड़ा लग रहा है भाई? ऐसे बिल्कुल ये धार रह गई थी भाई साहब सुबह। अच्छा, वैसे थन ठीक है? हाँ, कोई घटापति नहीं भाई तो साहब। कोई चुवाई दुआई कैसी है भाई? चुवाई दुआई ये मानो आप लाख भैंस एक तरफ हो जाए उससे अच्छी है भाई साहब, बहुत ज्यादा। हाँ जी, यानी कि चुवाई दुआई की साफ है। हाँ बिल्कुल। कोई इतनी दूर से आए तो किसी प्रकार का कोई भाई साहब कोई ऑनलाइन मंगवा ले फुल ओट पे दे देंगे भाई साहब। तो ये देखे भाई, अगर कोई ऑनलाइन भी मंगाता है तो फुल ओट पे इसकी गारंटी होगी, तो बहुत अच्छी बात। तो एक और जो जोटी दिख रही है भाई, वो कौन सी बात की है? वो भाई खार की है भैया, फर्स्ट टाइमर जोटी। हाँ जी। देखें भाई एक और बहुत सुंदर फर्स्ट टाइमर जोटी, इसके भी आपको सींग दिखा देता हूं। और दांतों में 4 है भाई साहब। ये एक बार नीचे की तरफ मुंह कर भाई, ये देखो भाई साहब, पहले आप दांत देख लो, 4 दांत। अच्छा, 4 दांतों में है भाई, ये देखें। और बिल्कुल छोटा सींग है। और जो फर्स्ट टाइमर की मांग करते हैं भाई, कोई फर्स्ट टाइमर जोटी हो तो बताना, तो आज उसकी भी डिमांड पूरी हो रही है भाई। साथ के साथ फर्स्ट टाइमर जोटी अच्छी क्वालिटी की, रिंग सींग की। और थनों के एक बार कवर करूंगा, रोकना भाई एक बार। और थनों को एक बार आप लोगों के लिए कवर करके दिखा देता हूं भाई, बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये देखें। बहुत शांत स्वभाव की जोटी है भाई साहब। और पीठ पुट्ठा देखें एक बार, लाजवाब भाई। चलाएं, लंबा ले जाएं भाई इसको। इसका भी रेट पता करेंगे भाई। 4 दांतों में है, फर्स्ट टाइमर जोटी है भाई। ये मानो आप लगभग खीस से ये भी खाली है, कल बच्चा दिया था इन्हें, फीमेल काफ है इसके नीचे। अच्छा, इसके नीचे कटड़ी है? हाँ जी। तो ये देखें भाई, फीमेल काफ है नीचे। जो भी साथी ये कहता है भाई कटड़ी वाली हो तो और भी अच्छी, तो आज दोनों चीज़ पूरी हो रही है। एक तो फर्स्ट टाइमर जोटी, ऊपर से नीचे से कटड़ी है। तो जो भी साथी इस पशुधन को खरीदना चाहता है तो बहुत अच्छी भाई आज आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है। और इसका रेट और पता कर लेते हैं ताकि भाई आपको खरीदने में आसानी होए।
और जो दूर के साथी हैं उनको ये पहले ही पता चल जाए भाई किस रेट तक का पशुधन है और किस रेट तक आप खरीदना चाहते हो। तो इसका बच्चा भी कवर कर देता हूँ भाई। कटिया भाई साहब ये चुवाई दुआई कैसी है भाई? चुवाई दुआई ये मानो खार की कटिया सब तो हाथ लगाने नहीं देती है, बिल्कुल भैंस की तरह दूध देती है अभी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल अपने आप, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई साहब, कोई इसको गदगदी नहीं होती है। ये देखें भाई बच्चे को भी आप देख पा रहे हो, बिल्कुल छोटा बच्चा है, यानी कि कल की ब्याई है और नीचे कटड़ी है भाई, सबसे बड़ी बात ये है। और ये हाइट इसकी भाई लगभग ये मानो आप 5 फीट से कम नहीं है। 5 फुट से कम नहीं है? 5 फुट बिल्कुल है इसकी हाइट। ये देखो आप मेरे ये छाती के ऊपर 5 फुट की तो नहीं होगी, थोड़ी छोटी है, पाएगी 5 फुट। भाई साहब मैं 6 फुट 3 इंच का हूँ, आप ये मान लो कहाँ आ रही है। 6 फुट 3 इंच का है। इस भाई की हाइट को देखते हुए ये लग रहा था भाई 5 फुट की तो नहीं है। तो और एक बार भाई आप आए, ये देखें भाई एक बार, ये देखें भाई के पास ही लगभग, ये देखें भाई बिल्कुल। और भाई ये कह रहा था भाई 6 फुट 3 इंच का है, तो ये हाइट भी अच्छी है। तो इसका रेट और बताएं अमित भाई। भाई साहब ये रेट एक ही दाम पे बेचनी है, इसका 1,70,000 में 200 किलोमीटर तक का किराया फ्री रहेगा। 1,70,000? हाँ जी। और 200 किलोमीटर तक किराया फ्री? बिल्कुल। तो ये देखें भाई एक बहुत बड़ी बात भाई ने बताई है, युवा साथी हैं, बहुत बड़ा ऑफर भी है साथ के साथ। 200 किलोमीटर तक आप लाइव चुवाई देख सकते हैं, आकर के देख सकते हैं, यानी कि 200 किलोमीटर तक का जो भी किराया लगेगा वो भाई पेड करेंगे। और भाई इसकी माँ का रिकॉर्ड है 9 बार का लगातार पहले नंबर पे स्थान पे रही है। उसने तीसरे ब्याह में 25 लीटर दूध निकाला है। इसकी माँ ने तीसरे स्थान पे 25 केजी दूध दिया है। हाँ जी। तो उसकी ये बेटी है? उसकी बेटी। और खार की ने उसने 19 किलो 620 ग्राम में पहला स्थान प्राप्त किया है बदवाना गाँव में। बदवाना में? हाँ जी। तो उसकी बेटी है ये। उसकी बेटी है ये। देखें भाई फर्स्ट टाइमर जोटी ने, इसकी मदर ने अभी 19 केजी दूध दिया और तीसरे ब्याह में 25 केजी। हाँ जी, तीसरे ब्याह में 25 केजी का रिकॉर्ड है जी इसका। कोई भी भाई अगर देखना चाहता है दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं। तो ये भाई कौन से बुल की है, कुछ पता है कोई? भाई साहब बुल का नहीं भैया, HLDB सीमन की है। HLDB के? हाँ जी। तो HLDB के सीमन की है भाई। हाँ और पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो भाई उधर से। और ये कटड़ी भी HLDB की सीमन की है जी। अच्छा, ये भी HLDB के सीमन के। तो HLDB के भाई काफ़ी अच्छे दूध वाले पशुधन निकले हैं, काफ़ी HLDB ने हमारे को दिया है। और भाई ऐसा पशुधन जो नगीना देख सकते हो, एक फर्स्ट टाइमर जोटी, और अभी भी देख सकते हो जो थनों का गैप है, यानी कि जो खींच से उठ करके भी कितनी अच्छी तैयार हो रही है। तो ये देखें एक बार फिर कवर कर देता हूँ भाई इस पशुधन को, ताकि जो भी साथी भाई फर्स्ट टाइमर जोटी खरीदना चाहता है। बहुत बढ़िया भाई। तो एक बार भाई बिल्कुल क्लियर हो जाए, इनका सभी का रेट बता दें इस फर्स्ट टाइमर जोटी का एक बार दोबारा। इसका भाई साहब 1,70,000 में 200 किलोमीटर तक का किराया फ्री है। 1,70,000 200 किलोमीटर तक का किराया जो भी लगेगा भाई खुद पेड करेंगे उसका। बहुत बढ़िया। तो और इसका जो एक और बताई थी ये दूसरे की जो रेडी, इसके 1.5 लाख में भाई मान सम्मान कर देंगे आने वाले का बहुत ज्यादा अच्छे से। 1.5 लाख रुपए का मान सम्मान कर देंगे। बढ़िया। हाँ जी ठीक है। तो कितने दूध की उम्मीद कर सकते हैं इससे? ये भाई साहब खार की ने 17 केजी दूध निकाला, अब की बार 21-22 किलो दूध निकालेगी। 21-22 केजी? हाँ जी बिल्कुल। ले भाई 21-22 केजी। दोस्तों वैसे तो भाई सब कहते रहते हैं, लेकिन भाई साहब ये गुट्ठे जितनी मोटी धार आती है अभी इसकी फिलहाल। अच्छा। चुवाई दुआई के ये मानो अब लाख खरीद में एक है अभी सब। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। चुवाई दुआई की देखो भाई गारंटी भी होनी चाहिए, कोई इतनी दूर से आएगी चुवाई में अच्छी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा आप? भाई साहब अगर कोई भी ये आके कह देगा नीचे से खोटी है, उसका आने जाने का किराया हम देंगे। नीचे से कोई खोटी बता देगा तो आके। तो एक और बात है भाई, यानी कि कोई इतनी दूर से अगर वो चल के आता है और उसको चुवाई दुआई अच्छी नहीं लगती है, तो उसका ये भाई का कहना है कि उसका किराया भी हम अपने पास से देंगे, जो भी किराया लगा है। बहुत बढ़िया भाई। और साफ स्पष्ट जिसका काम होता है, साफ स्पष्ट जो सच्चाई का काम करता है, उसी का काम लंबा चलता है। और जो सुना भी होगा बुजुर्गों से भाई, काट की अंडी एक बार चलती है, यानी कि कोई धोखा करने वाला और ये भाई दूसरे ब्याह की खींच से खाली हो गए 90,000 में इसका मान सम्मान कर देंगे भाई साहब। अच्छा, 90,000 में दूसरे ब्याह की कम से कम भी 13-14 लीटर दूध निकालेगी। 13-14? हाँ, 90,000 से भी 90,000 की देते कम मान सम्मान कर देंगे भाई। उसमें भी 1,000-2,000 छूट हो जाती है, मान सम्मान कर देंगे भाई साहब। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो ये भाई तीनों पशुधन जो दिखाए हैं, इनका एक रेट बताया है। और भाई का एक बार एड्रेस पता फिर जान लेते हैं, जो भी साथी इन फोन नंबर पर संपर्क कर सकता है। एक बार नंबर बताएं भैया। भाई साहब 80 59 57 15 12, गाँव संतोखपुरा, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी भाई साहब। डिस्ट्रिक्ट चरखी, अमित नाम है जी।
ठीक है। तो अमित भाई एक बार जो आप इतने दिन से काम कर रहे हो, अच्छा काम किया है आपने भाई, आपने बताया अच्छा पशुपालन का काम चल रहा है, पैसों की भी बढ़िया है, कहीं नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या संदेश दोगे युवा साथियों के लिए? भाई साहब युवा साथियों यही संदेश है, जो कोई काम धंधा, जो कोई 10-15 हज़ार की नौकरी नहीं कर सकता, वो अपने घर 4-5 पशु रखो, अच्छे से दूध बेचो, उससे अच्छा ही कुछ भी काम नहीं है वैसे। नौकरी से ज़्यादा हाँ जी, पड़ेगा। नौकरी से ज़्यादा है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने अच्छी जानकारी दी, एक एक डिटेल दी। तो इनका खान पीन का कैसे ध्यान रखते हो दूध बढ़ाने के लिए, क्या क्या खान पीन का इसका भाई साहब ये इसमें खड़ है, और जो नहीं इसमें खड़, जो खड़ देते हैं, और जो गेहूं का और बाजरा का दलिया है हमारे पास, तो यही है फिलहाल। यही होता है? हाँ जी। और कोई कैल्शियम वगैरह? नहीं, कैल्शियम वगैरह कुछ नहीं, बस अब कोई फीड वगैरह नहीं है। अगर हमारे घर में कैल्शियम की कोई पीपी अगर बाहर से लेगा दे, उसको 10,000 रुपये इनाम मिल जाएगा। अच्छा, जी। तो कैल्शियम तो कोई बुरी बात नहीं है? नहीं भाई साहब, हम नहीं पिलाते हैं। अच्छा भाई साहब, जो देसी खाना होता है ना अपना, हम तो वही देते हैं, आगे जाके कुछ अपना कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ जी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अमित भाई के पास ये पशुधन था, उसके बाद मैंने बताया भाई जो साथी दूर दूर से पहुँचे हैं, कहाँ से पहुँचे हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी भाई। नमस्कार भोजी साहब, आपके चैनल को देखने वाले सब दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ कर नमस्कार। राम राम भाई, धन्यवाद। और भाई जी ये बताएं कौन सा गांव है अपना, एक बार? अपना बालोट गांव है, रोहतक के पास, रोहतक से 10 किलोमीटर दूर है जी। और भैंस देखना आ रहे थे। अच्छा, तो अमित के पास से लेकर के जाते हो? ना भाई, हम पहली बार आए हैं फौजी साहब। पहली बार सुन करके आए हो? हाँ, पहली बार आए हैं, भैंस देखेंगे। अच्छा, और मैं तो एक का जानकारी दो हूँ जी। सभी पशुपालकों ने जो भी भैंस रखे है, हाँ। भैंस रखने का फायदा जब है जब वो अपनी भैंस का बढ़िया सी मन टेकवाओगा जी। ये नहीं कि किसी को बुल का टेकवा लिया, बहुत गणे बुला रहे हैं मार्केट में, हाँ। जिस बुल का रिजल्ट आ लिया उसके सीमन टेकवाओ। देखे भाई, मैं भाई के बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैंने ये बोला भी था वीडियो स्टार्टिंग से पहले कि मेरा उद्देश्य हमेशा एक पशुपालन को दिखाना नहीं है, मैं उन आदमियों को विचार लूँ जिन्होंने भाई कामयाबी हासिल करी है और पशुधन से सीखा है और दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। तो कितनी अच्छी बात बताई है। जिन भी बुलों के आप सीमन करो, उनका रिजल्ट देख करके, उनकी बिल्कुल देख करके जाँच पर के उन सीमनों का प्रयोग करें, किसी के बकावे में आकर के या किसी मार्केटिंग में आकर के न करें। मार्केटिंग के जी जो भी मेला भर गया, जो फर्स्ट बुल आ गया उसके पीछे भाग लिए, उसके पीछे भाग लिए, उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। जिसका रिजल्ट आ गया, अगर भाई इसकी कटिया मारा 15 किलो 16 किलो दूध दे है, उसका सीमन टकवाओ। इस पशुपालन में उस आदमी का घाटा रह नहीं सकता। तो एक बात और बताएं भाई, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, तो आप अपने कौन से बुलों को अच्छे मानते हो? 5 या 10 बुल, जो भी नाम बता सकते हो। देखो जी, मैं प्राइवेट का या सरकारी का या HLDB का भी यूज करता हूँ जी। एक अपना बजरंगी बुल है, उसके भी अपने पास बच्चे आए हैं, क्यों उसका रिजल्ट देखा था। और ABS के यूज करता हूँ। अच्छा, हाँ, वो भी अच्छे हैं। हाँ, वो भी अच्छे तो हैं। HLDB में कौन कौन से सीमनों का रिजल्ट लिया आपने? ये उड़ा अस्पताल में आ जाए हमारे में, वो तो हम किधर लेते नहीं। अस्पताल में एक आधी गए टकवा दिया रहा, बाकी अपना ABS का ये ज्यादा है। अच्छा, तो कौन सा प्राइवेट बुल का जो रिजल्ट लिया है, कौन सा दूध पे भी आई है? ना, अभी दूध पे नहीं आई है। किसी भाई M29 की अपने पास है, जो दूध भारी है। M29 की कितने दूध की है अपने पास? उसने 19 किलो दूध दिया है दूसरे ब्यात में। पहले ब्यात में दिया था 15 किलो। 15 किलो। हाँ। तो आप HLDB के बुलों से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हैं। उसकी तो कितनी पीढ़ी जाली HLDB की, ये चीज देखो ना आप, ये देखो। ठीक है। हाँ, उसकी तो हमारी बहुत पीढ़ी जाली है। सरकार जो भी मदद कर रही है उसमें कई पीढ़ी जाली, उसके रिजल्ट मिलेंगे। उसमें सिर्फ एक बात हो सकती है, अगर उसमें माड़ा ब्यूटी नहीं आ सकती हो, एक आधे बुल में हो सकता है ब्यूटी में आप HLDB की दूध में कमी नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी बात बताई भाई आपने, दूध में कमी नहीं रहेगी, दूध में कमी नहीं रहेगी। तो और भी जो पशुपालक साथी हैं भाई, उनके पास पहुँचते हैं। कहाँ से हैं? नमस्कार जी भाई साहब, कौन सा गांव भाई अपना? बालोट भाई। बालोट आपका भी? अपना भाई क्या नाम है? मेरा टिंकू है। टिंकू, आपका? विजय। आपका भाई? प्रदीप। तो प्रदीप भाई पशु देखने पहुँचे हुए इधर? पहली बार ले जा रहे हो? पहली बार। अच्छा, पशु पसंद आए हैं या नहीं आए? आए भाई। आए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये भी बालोट गांव से पहुँचे हैं, जो अभी भाई ने पूरी जो जानकारी दी बुलों के बारे में, और मुझे आशा है कि आप ऐसे सीख कर और अच्छा पशुधन तैयार करोगे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।